हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CRDI जो हमारा सिस्टम लगा रहता है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का, जो सभी डीजल इंजन्स में BS4 में BS6 में लगा हुआ मिलेगा, जिसके बिना गाड़ी BS4 में और BS6 में पास नहीं हो सकती। उस सिस्टम की रिपेयरिंग के लिए आज हम बात करेंगे। और मेरा नाम प्रशांत पारिक है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है और मशीनरीज भी हम अवेलेबल करा देते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो देखो, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने काम स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, ठीक, कॉमन रेल का काम आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, आपकी ऑलरेडी पंप और इंजेक्टर की वर्कशॉप है और आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, आपको है कि अब मेरे को अपग्रेड करना है, या आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिमुलेटर है जो आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाता है, आपको काम करने में दिक्कत आती है। आपने 10 स्विफ्ट गाड़ी का काम किया, स्विफ्ट गाड़ी आती है ना मारुति की, उसके 10 गाड़ियों का आपने अलग अलग काम किया, 4 गाड़ियां ठीक हो गई और उसी तरीके से जिस पद्धति पे आपने, जिस तरीके से आपने उन 4 गाड़ियों के इंजेक्टर किए थे, उसी सेम तरीके से आपने और 6 गाड़ियों के इंजेक्टर किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन वो 4 सक्सेस हो गई। अब आपके दिल में ये आएगा कि यार वो सक्सेस हो गई, ये क्यों नहीं हुई, हो सकता है इंजन में कोई बात हो, लेकिन जब इंजेक्टर चेंज किए जाते हैं तो वो गाड़ी सही हो जाती है। इस तरीके की दिक्कत आ रही है, नॉकिंग आती है, धुआं आता है, वाइट ब्लैक स्मोक, क्या करें, कौन सी शिम कब मिलानी है, किसको पतला करना है, किसको मोटा करना है, किस शिम को, ये सारी चीज़ें अगर आपको तंग कर रही हैं बहुत ज़्यादा और आप सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मेरे पास आ सकते हो। मेरा गंतव्य ये नहीं है कि मैं ये सिस्टम उठा करके हर एक को सेल आउट करने लग जाऊँ। मेरे को भी देखना पड़ता है कि सामने जो पर्सन मेरे आ रहा है उसमें इतनी काबिलियत है कि वो सिस्टम को चला पाएगा, क्योंकि देखो ये कंप्यूटर वाला सिस्टम है। थोड़ा बहुत आपको कीबोर्ड की, थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, ऐसा भी नहीं है। आपको बस इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी सी, कि आप लेटर्स कौन से, इतना तो रिक्वायरमेंट है। और अगर इतनी चीज़ थोड़ी सी, देखो, अगर ये लैग करते हो तो इस चीज़ पे आने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर चलाना, ये भी सच है। अगर कोई आपको फ्लोमीटर वाला सिस्टम दे रहा है और आपको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है कि आप कीबोर्ड को चला पाएँ कि P कहाँ है, A कहाँ है, B कहाँ है, ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो इस सिस्टम को लेने से पहले कंप्यूटर को चलाना सीख लीजिए। ये सच है इस सिस्टम का। अगर आप मेरे पास भी आओगे तो मैं यही बात आपको कहूँगा, क्योंकि फिर आप लोगे ये सिस्टम और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। जो काम पहले होके जा रहा था उससे और बुरा होने लग जाएगा। तो एक तो ये, दूसरा, आपको अगर ऐसा थॉट है कि मैं बहुत अच्छी मशीन ले लूं और मेरा काम तो हो ही गया, ऐसा भी नहीं है। मेरे पास बहुत बढ़िया मशीनरीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको लेने के बाद मेरे पास जितनी गाड़ियों का काम मैंने उस पर किया सारी बढ़िया हो गई, नहीं, एक भी बढ़िया नहीं हुई। इनफैक्ट गाड़ी का काम करने के बाद मेरी नज़रें डोर पे होती थी, दुकान के मेन गेट पे होती थी कि भैया वो गाड़ी लेकर के आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं इंजेक्टर में कि वो गाड़ी सही हो जाए। मैंने तो बस सामान डाला है, रीडिंग ली है। रीडिंग में मेरा मोटिव ये होता था कि जो टेस्ट चार्ट आता है वो ओके ओके हो जाए सारा, उसके बाद मेरे पास कहने को बात हो जाएगी कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया मशीन है, उसकी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से सही है, तो तुम्हारे में ही कोई कमी होगी। तो ऐसा करने से भी आप कस्टमर को अचार तो डालना नहीं है आपकी रिपोर्ट का, ये मुझे समझ में आया, लड़ने से हालत में हो जाता है। तो आपको अपने अंदर काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी, तभी ये मशीन भी आपका साथ दे पाएगी। आपको ये लग रहा हो कि मशीन ले ली 90% काम तो हो गया, अब 10%, नहीं भैया, 90% काम आपको करना है टेबल पे। 10 से 15% का काम है मशीन का, लेकिन वो 10-15% भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो आपने टेबल पे किया है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। डेल्फी के इंजेक्टर में सब पागल हुए रहते हैं कि भैया ना i20 में नॉकिंग आ रही है, i10 में नॉकिंग आ रही है, भगवान जाने क्यों आ रही है। वो इसलिए पागल हुए रहते हैं कि उनके पास जो सिमुलेटर है वो उनको दिखाता ही नहीं है कि कौन सी रीडिंग कहाँ है। वो अल्ट्रा की टिक्की डाल दो तो भी सही रीडिंग आ रही है, i20 की रीडिंग डाल दो तो भी सही रीडिंग आ रही है, लेकिन अल्ट्रा गाड़ी ट्रक है, i20 कार है, उसका सामान इसका सामान सेम कैसे हो सकता है। लेकिन हमें लग रहा है कि सेम है। क्यों? क्योंकि
हमारे पास जो सिस्टम है वो हमें दिखाता ही नहीं, वो हमें कुछ बताता ही नहीं। तो 10-15% काम है वो भी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, और जो 85 to 90% काम है वो जब आप सिस्टम परचेज करते हो उस समय जो ट्रेनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। वो ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होनी चाहिए, बहुत सलीके से होनी चाहिए, और एक बार ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होने वाला। देखो जो मेरे से जुड़े हुए हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि आपने एक बार ट्रेनिंग ले ली और आपको लग रहा है हो गया, नहीं, आपको साल में कम से कम 2 बार विजिट करना चाहिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। आपको मेरे पास आना चाहिए और ट्रेनिंग को अपनी हर बार इम्प्रूव करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद भी कहीं ना कहीं जाता हूं, अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करता हूं हर साल। तो ये है। बाकी अब सिस्टम के बारे में बात करें तो मैं सिस्टम आपको दिखा देता हूं, सिस्टम के फीचर्स आपको समझा देता हूं, और इसमें किस तरीके से काम किया जाता है वो मैं आपको एक इंजेक्टर टेस्ट करके यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए देखो, सबसे पहले तो ये इंटरफेस है। आपको मिलता क्या क्या है, ये एलईडी स्क्रीन मिलती है, सैमसंग या एलजी की देता हूँ मैं। आपको सिस्टम मिलता है हमारा, आपको एक नया पंप, ये पंप अभी हमने पुराना चढ़ाया हुआ है, लेकिन ये नया पंप आपको मिलता है, ब्रांड न्यू रेल जैसे लगी हुई है वो रेल आपको मिलती है। और साथ में आपको जो है फ्लो मीटर, यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्लो मीटर का सिस्टम है, ये फ्लो मीटर सिस्टम आपको मिलता है, और इसमें एक फ्लो मीटर अलग से भी आप ऐड ऑन करवा सकते हो। ये फ्लो मीटर यहाँ मैंने रखा हुआ है, ये पंप का फ्लो मीटर है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी अलग है इस सिस्टम से, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आप उसमें ऐड करवा सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या क्या मिल जाते हैं। ये सीआर इंजेक्टर रिपेयर करने के लिए, इसमें सारे टेस्ट चार्ट बॉश, डेंसो, सीमेंस, डेल्फी, कैटरपिलर, बीवाईसी, कमिंस और जो अन्य ब्रांड हैं जो अभी तक इंडिया में बहुत कम आपको, जैसे ला ऑरेंज आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, लेकिन है। ये आपका अभी हमने i20 का ही चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये टेस्ट चार्ट आपका खुल गया। ये जो डेटा है ये आपको जो कंपनी का डेटा है वो एग्जैक्ट हम फीड करके देंगे, और अगर नहीं है तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर कोई डेटा इस सिस्टम में नहीं है तो ये देखो, ये हमने अपने पास जो है ये अलग अलग इंजेक्टर जो हैं रखे हुए हैं, मास्टर इंजेक्टर 1 2 3 4 और एक मशीन पे लगा हुआ है 5। इसके अलावा 15 और मास्टर इंजेक्टर हैं मेरे पास, कि अगर किसी का डेटा नहीं है तो डेटा हम आपको ब्रांड न्यू इंजेक्टर से बना करके देंगे, क्योंकि कई इंजेक्टर ऐसे होते हैं कि मार्केट में आ गए लेकिन मशीन में उसका डेटा नहीं, लेकिन काम आ गया और मशीन में डेटा है ही नहीं, हमारे सिस्टम में नहीं। अगर उस कंपनी, डेल्फी कंपनी है जैसे, तो डेल्फी कंपनी के पास भी उसका डेटा रेडी बहुत टाइम बाद में होता है। बॉश कंपनी है, उसका डेटा बहुत टाइम बाद मार्केट से बाद में कंप्लीट होता है। तो खैर ये सारी रीडिंग्स हैं जिसमें रोटरी पंप जैसे हम करते हैं ना, फुल लोड, पार्शियल लोड, आइडलिंग, अब ये पायलट इंजेक्शन ये रोटरी पंप में नहीं चेक करते, लेकिन इसमें करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रीडिंग, अलग अलग प्रेशर पे यहाँ पे आपको मिल जाती है। और देखो ये इस तरीके से रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी एंड में। यहाँ पे अगर जब इंजेक्टर हम टेस्ट करते हैं तो ये रीडिंग रेंज में आई कि नहीं यहाँ पे आ जाता है और टिक या क्रॉस लगा आ जाएगा। ये रीडिंग आपको बताती है कि आपका इंजेक्टर सही है या नहीं। अब दुविधा क्या है कि ये जो रीडिंग है 72 भी सही है, 82 भी ठीक है, इसके हिसाब से दिखाना एक जूम, हाँ 72 भी सही है और 82 भी ठीक है मैक्सिमम। तो अगर 72 आया तो भी ओके हो जाएगा, 82 आया तो भी ओके हो जाएगा, ये कंपनी का डेटा है। लेकिन अगर 72 आ गया और 82 भी आ रहा है एक इंजेक्टर का और एक का 72 आ रहा है तो वो गलत है। तो सही क्या है वो ट्रेनिंग के टाइम में आपको बताया जाता है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं कि मैंने 2 मिनट में वीडियो बना के आपको समझा दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका इंजेक्टर का डेटा है। दूसरा आपको मिल जाता है कोडिंग का। कोई भी इंजेक्टर डेल्फी का जो आप करते हैं वो आपको बाद में कोड अगर करना है, क्योंकि सामान चेंज किया तो कोड जो है बदल जाता है, उसका सामान हमने चेंज किया कोड बदल गया, अब वो नया कोड क्या है जो ECM में डालें वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास मिल जाता है पंप टेस्टिंग का। पंप टेस्टिंग की वीडियो अभी हाल ही में डाली थी, ये 608 नंबर का पंप यहाँ पे है, इसका टेस्ट चार्ट है CB28।
कुछ टाइम पहले ही वीडियो डाली थी, आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, CV28 फ्लो मीटर पे टेस्टिंग आपको मिल जाएगी। चौथा जो ऑप्शन है वो स्ट्रोक टेस्टर का है। ये एक ऐसा ऑप्शन हमने इसके अंदर फीड करा है, ये पूरी मेहनत हमने अपने इस सिस्टम के साथ करी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम इस तरीके के और भी मिलते हैं मार्केट में, बहुत कॉपी होती है, इतनी अतः कॉपी होती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सिस्टम कहीं से खरीदा और सीधे बेच दिए। वो अगर खुद भी फंस गए तो उनको पता नहीं होता कि हम निकले कैसे, क्योंकि मेरे पास फोन्स आते हैं, इस तरीके कॉल्स आते हैं कि अगर वो फंस गए तो उनको फिर पता नहीं है कि करना क्या है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इस पे खूब मेहनत करी हमने। मास्टर इंजेक्टर्स जो हमारे पास अभी जैसे डेल्फी के आपको दिखाया, तो डेल्फी के मास्टर इंजेक्टर्स हैं, जो रीडिंग यहाँ आ रही है जो उन मास्टर इंजेक्टर की आनी चाहिए और जो यहाँ की बिल्कुल सेम, इतना एक्यूरेट करके फिर आपको सिस्टम हम आगे देते हैं। और इसका पूरा A to Z हमारा डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर कोई कहीं फंस जाता है किसी केस में तो निकलना कैसे है। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है टेक्निकली, ये सिस्टम से रिगार्डिंग सपोर्ट है। ट्रेनिंग और इंजेक्टर कैसे करने हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे लानी, वो तो है ही, वो तो करना ही है। तो ये जो स्ट्रोक टेस्टर है ये एक ऐसा टूल है जो अलग से आप मार्केट से लेते हो 15-16 हज़ार का मिलता है, ये हमने इसी में फीड करा दिया है। आपको स्ट्रोक इसमें आराम से मिल जाता है, इसके टूल भी आपको अवेलेबल करा देते हैं, और इंडियन टूल नहीं, इंपोर्टेड टूल, बहुत बढ़िया क्वालिटी के। अब ये कमाल का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, मैनुअल। जो सिमुलेटर आपके पास है, जो सिस्टम है, जो सिमुलेटर है, जो डिब्बा है, जो आप जिस पे आप काम कर रहे हो, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो भी ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो सिस्टम गंदे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, नहीं। कभी भी किसी भी टेक्निकल चीज़ को हम गलत या बुरा नहीं कह सकते, सारी अच्छी होती है, कुछ खामियां होती हैं, बस ये है। तो अब उनमें खामी है कि 1600 बार पे कोई रीडिंग नहीं, बाकी रीडिंग थोड़ा बहुत वो काम करती हैं। वो ये समझ लो 10%, जो 100% उसका काम होना चाहिए उसमें 10-15% वो काम करती है। तो ये जो पेज आप देख रहे हो, ये जो पूरा सिमुलेटर आपके पास है, वो ये पेज है कि अगर मैनुअली आप इंजेक्टर को करना चाहो कि 2.5-3 बैक आती है, 5.5-6 आगे नोजल का तेल आता है, तो इस पे आप कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। कि अगर किसी इंजेक्टर की नोजल डाउन है, कस्टमर ने मना कर दिया नोजल नहीं डलवाऊंगा, तो फ्लो मीटर पे रीडिंग नहीं आएगी, वहाँ आपको लगेगा गलत है, तो आप मैनुअली इसको कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। वो कैसे करना है वो हम जब आप आते हो तब ट्रेनिंग होती है। ये छठा ऑप्शन है सेटिंग, ये मेरा ऑप्शन है, तो इसमें हम सेट करते हैं। बार बार हम नए नए वर्जन निकालते रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, जो अपडेट अभी मिलने वाला है, वो इतना कमाल का है। उसमें आप जो कोडिंग अपडेट हमने किया है बहुत लाजवाब आपको मिलेगा। कोडिंग कुछ नए फीचर्स थे वो उसमें अपडेट करवाए हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अलावा कोई अगर सवाल हो तो दिए गए 3 नंबर आपको दे रखे हैं, बेझिझक उस पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। मेरे से कोई आपको बात करनी हो तो उन तीनों नंबरों पे कॉल करके आप सिस्टम की रिगार्डिंग अगर जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। बाकी देखिए और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप चाहो तो विज़िट भी कर सकते हो आगरा में। और इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे से मिस हो रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई हो। और अगर आपको अपग्रेड करना है, कहीं से भी सिस्टम लो, लेकिन किसी सेलर से मत लो। भले ही देखो कई बार क्या होता है, रेट का डिफरेंस इतना होता है कि आदमी सोचता है यार यहाँ से नहीं वहाँ से वहाँ, ये रेट आप भूल जाओगे। मेरे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो लेने के बाद रेट ही भूल गए, कुछ का कुछ रेट बता रहे हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल भी होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, ये सारी बातें तो इंसान साल भर 1.5 साल में अपने आप ही भूल जाता है। कहीं से भी सिस्टम लो, सेलर्स, डायरेक्ट सेलर से बिल्कुल मत लो, किसी ऐसे इंसान से लो जो सिस्टम को चलाता हो, जिसको उसके बारे में पता हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सिर्फ मैं ही एक अकेला हूँ, कई ऐसे लोग हैं, किसी से भी आप ले सकते हो। सबकी सिस्टम अलग है, सबकी सिस्टम की अपनी खास बात है। इस सिस्टम में मैं ऐसी गारंटी लेता हूँ कि कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो इसमें ना हो, कोई भी ऐसा नया फीचर जो इसमें ना हो। इसमें हर प्रकार का फीचर आपको
मिल जाएगा। कोई इंजेक्टर जो आज नहीं बना कल बन जाए उसका डेटा भी इसमें डल जाएगा। और बहुत बड़े बड़े इंजेक्टर, लगभग इतने बड़े बड़े QS के 19 इंजन के भी मैंने इस पे रिपेयर किए हैं। और इसके अलावा उसका जो पंप आता है वो भी रिपेयर किया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो खैर, तो कोई और जानकारी आपको लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ये हमने इंजेक्टर लगा दिया है यहाँ पे, ठीक, ब्रांड न्यू इंजेक्टर है ये। और ये इंजेक्टर i20 का है। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, ये सिस्टम पे काम करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक इस तरीके का ग्लास कवर आपके पास होना चाहिए, तभी काम करना। बहुत हाई प्रेशर है, नहीं है तो बनवा लो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। 203D इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रेशर बनना चालू हो जाएगा। RPM हमें 600 करने हैं, तो 600 कर देंगे हम RPM, 550 600 तक कर देंगे। प्रेशर हमारा बन गया है और इंजेक्टर ने फायरिंग भी चालू कर दी है। ये टाइम हमारा चालू हो चुका है। वोल्टेज यहाँ पे दिख रहे हैं, पल्स फ्रीक्वेंसी है, रीडिंग आनी चालू हो गई। टाइम हम बढ़ा सकते हैं, टाइम को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक। पहली रीडिंग चल रही है हमारी वार्म की, ये रीडिंग आ रही है। ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या होती है, ये वोल्टेज जो हमारा चल रहा है, ये सब क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें देखो ये ट्रेनिंग के टाइम में स्पष्ट होती हैं। ऑटोमेटिकली रीडिंग चेंज हो जाएगी। देखो ऑटोमेटिकली आ गई डायक्लिक पे। अब रेल प्रेशर है 1600 बार। RPM हमें बढ़ाने हैं तो RPM थोड़े से बढ़ा देते हैं, 750 RPM कर देते हैं। मशीन आपकी AC ड्राइव होनी चाहिए ताकि लोड ले सके 3 फेज में, ठीक। ये देखिए बैक लीक की रीडिंग आई है 16.3, बहुत बढ़िया। मेन रीडिंग अब आ रही है 72.8। प्रेशर है 1600 बार का। अब ऑटोमेटिकली रीडिंग चेंज हो गई है हमारी। RPM इसने बता दिया 500 करने, तो RPM 500 कर लेंगे। 500, 550। ये रीडिंग हमारी देखिए बिल्कुल ठीक आ रही है, 32, 31। तो कैसे इसको सेट करना है, रीडिंग को किस तरीके से इसे रखना है। और देखिए ट्रेनिंग एक बार लेने से नहीं होता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ आपको। ये आपको साल में 1-2 बार तो विज़िट करना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दूरी बहुत होती है, तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, खूब ऑर्गेनाइज करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये हमने हाल ही में चालू किया है, तो उसका भी फ़ायदा खूब उठाते हैं हमारे कस्टमर्स। VE की रीडिंग है पायलट इंजेक्शन 1.5, 2.9। फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, कम है, कितना होना चाहिए, ये कैसे देखें, ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग के टाइम में क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से हम इंजेक्टर को टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैं आपको एक रिपोर्ट इसकी दिखा देता हूँ किस तरीके से बनती है। ये देखिए, है ना, ये ओके है। यहाँ पे जो रीडिंग हमने नहीं ली वहाँ डैश है, बाकी सब रीडिंग्स हमारी ओके हैं। इस तरीके से बन जाती है। यहाँ आप एडिट करके डिटेल्स भी भर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मशीन के लिए या सिमुलेटर के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।